हेलो। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो कैपेसिटेंस है ये कितना होता है। कैपेसिटेंस मीन्स कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो क्या करेंगे, सपोज ए कंडक्टर्स which is positively charged, area of the plate is A. If another plate separated by a distance D from it having the negative charge, if sigma and minus sigma be the surface charge density, इस पर सिग्मा इस पर माइनस सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, then the total electric field between the plates of the capacitor E is equal to E1 plus P। अब देख लो, पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और निगेटिव प्लेट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होगी। मतलब अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे, यूनिट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो इधर हो जाएगी, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी नेगेटिव के कारण ही। पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो E इज इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, सिग्मा इट इज इक्वल टू Q अपॉन A, इट इज इक्वल टू Q अपॉन A। तो E इज इक्वल टू, अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन, सिग्मा को लिख देंगे Q अपॉन A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इट विल बी इक्वल टू सिग्मा E इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E इज इक्वल टू B बाई डी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इट इज इक्वल टू B, देन E इज इक्वल टू B बाई डी। तो B इज इक्वल टू ई डी, तो V इज इक्वल टू ई डी। E की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A है, तो B इज इक्वल टू क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो C इज इक्वल टू Q बाई B, Q अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो अब देखो Q गया, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, ये मिल जाएगा हमें। और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। इससे पता लगा कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द प्लेट्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब देखो, इसका मतलब कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है। Thus the capacitance of a capacitor is directly proportional to the area of the plate and inversely proportional to the distance between them, and also depends upon the medium between the plates, epsilon naught, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। कैपेसिटर होता क्या है, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इफ द, अब ये कैपेसिटर है C1 है C2 C3, इफ द नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर and the negative plate of the second capacitor is connected to the positive plate of the third capacitor and so on। अगर इस तरह से कनेक्ट किया जाए तो इसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास चार्ज रिमेन द सेम, सब पर चार्ज सेम होता है। एक्चुअल में होता क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान में रखना। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम एक प्लेट यहाँ पे रख देते हैं, एक प्लेट, और इसको हम पॉजिटिवली मान लो, इसको हमने पॉजिटिवली कनेक्ट कर दिया। जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट आएगी, अगर इसके बगल में अगर हमने एक नेगेटिव प्लेट रख दिया, एक ऐसे अनचार्ज प्लेट रख दिया,
तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव इंड्यूस एक तरफ कर देगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है। अगर हम दूसरी प्लेट अगर ऐसे एक दूसरा कैपेसिटर ऐसे रखें, अनचार्ज प्लेट अगर ऐसे रख दें, तो ये क्या करेगा, अगर इसको हम तार से कनेक्ट कर दें, तार से, तो यह पॉजिटिव इधर के इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच लेगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यह जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वह प्लेट हो गई पॉजिटिव। इसी तरह से इसका मतलब जितना पॉजिटिव रहेगा उतना पॉजिटिव इस पे आ गया। फिर क्या करते हैं, पॉजिटिव है तो ये निगेटिव यहाँ इंड्यूस होगा और दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव। फिर जब हम इसको किसी से कनेक्ट करते हैं तो यह उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और ये हो जाता है पॉजिटिव, इसका ही पॉजिटिव ख़त्म हो जाता है। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास चलता है और ये खाली बैटरी कनेक्ट ऐसे कर देते हैं तो हमारा खाली एक ही प्लेट पॉजिटिव रहता है और इसके बाद सारा प्लेट पॉजिटिव हो जाता है। तो केवल एक ही प्लेट को पॉजिटिव करने से सब पर सेम चार्ज आ जाता है, क्योंकि चार्ज यहाँ फ्लो नहीं करता इसके बीच, ये जो है इंड्यूस होता है। तो जितना चार्ज इस पर इंड्यूस उतना इस पर निगेटिव, और यह इधर से इलेक्ट्रॉन खींच के ये पॉजिटिव हट जाता है, यहाँ पे उतना पॉजिटिव आ जाता है, एंड सो ऑन। इसी को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन द सेम। अब देखो यही सीरीज कॉम्बिनेशन। इन सीरीज कॉम्बिनेशन नेगेटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द positive plate of the second capacitor and negative plate of the second capacitor connected to the positive plate of third capacitor and so on. This type of combination is known as the series combination. अब series combination में charge remain the same, लेकिन इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सब में अलग अलग। इसमें V1 होगा, V अप्लाई किया गया तो इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके बीच V2, इसके बीच V3। तो यही हमारा जो पोटेंशियल है यही सब में बंट जाता है। तो V इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 और V इज इक्वल टू Q बाई C। तो चार्ज रिमेन द सेम, तो Q बाई C इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कैंसिल तो 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा 1 अपान C इज इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम देख रहे हैं कि ऑल द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड वन कॉमन पॉइंट एंड द नेगेटिव प्लेट्स आर कनेक्टेड अनदर कॉमन पॉइंट, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। होता ये है कि ए और बी के बीच अगर C1, C2, C3 अगर 3 कैपेसिटर्स हैं, इनको हम इसके इधर से अगर कनेक्ट कर देते हैं सबको एक जगह, तो एक तरह से जाए, चूँकि ये पॉजिटिव प्लेट है ये सब पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट है, ए पे कनेक्ट है, निगेटिव प्लेट बी पे कनेक्ट है। सबकी मान लें कैपेसिटी C1, C2, C3 है। अब अगर C1 के लिए देखें पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, C2 के लिए VA माइनस VB, C3 के लिए VA माइनस VB, तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल प्लेट, अभी हमारे पास जो कॉम्बिनेशंस हैं, अब यहाँ पे जो चार्ज जा रहा है 2-3 पार्ट में बट रहा, Q1, Q2, Q3, लेकिन पोटेंशियल रिमेन द सेम। तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ध्यान में रखना ये Q बट रहा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q इज इक्वल टू CB, तो Q इज इक्वल टू CB, C1B प्लस C2B प्लस C3B, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखो इस सीरीज और पैरेलल को जब हम कंबाइन करते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, देख लेना, जैसे 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, x और y के बीच देख लेना, y है और ये x,
इनके बीच अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि न सीरीज समझ में आ रहा है न पैरेलल, तो करेंगे क्या, जो सेम वायर से जो भी कनेक्ट है उसको सेम पोटेंशियल पे मान के चलते हैं। ध्यान में रखना, माने ए का पोटेंशियल डी का पोटेंशियल, इसी तरह से यहाँ से तो ए का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब ये पॉजिटिव है तो इट इज आल्सो पॉजिटिव। अच्छा, अब देखो इसी तरह से सी का, तो ये भी कौन कौन प्लेट पॉजिटिव हो गई हमारे पास, एक प्लेट ए पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव हुआ और ए भी पॉजिटिव हुआ। तीनों पॉजिटिव को हमने एक जगह, ए और डी सबको हमने एक जगह कनेक्ट कर दिया, मतलब 2 माइक्रोफैरड का पॉजिटिव, 3 माइक्रोफैरड का पॉजिटिव, 5 माइक्रोफैरड का पॉजिटिव हमने एक जगह कनेक्ट कर दिया। अच्छा, सी और डी, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव प्लेट बचा। अब देखो, अब सारे निगेटिव प्लेट्स को हम एक जगह कर देते हैं। ये यहाँ से पॉजिटिव तो एक जगह कनेक्ट कर दिया, अब ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये निगेटिव प्लेट्स को एक जगह कनेक्ट कर देंगे। 4 कैपेसिटर्स हैं, तो निगेटिव में कौन कौन प्लेट हमारे पास आ गई। अब 2 का 3 का 2 3 का एक जगह कनेक्ट हो जाएगा, माने सी और बी को हम, ए और डी हुआ, सी और बी को सेम पोटेंशियल पे मानेंगे। यहाँ पे हम ए ले सकते हैं, सबको ए, ये तो यक्स है, और मतलब ए डी सब एक जगह हो जाएगा। ध्यान में रखना। इधर हमारे पास सी और बी, ये हमारे पास वाई है। अब देखो, इतना होने के बाद ये हमारे पास इतना हो गया, सारे निगेटिव को हमने एक जगह कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद एक कैपेसिटर हमारा और है 10 का, तो 10 हमने ऐड कर दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, तीनों ऑल पॉजिटिव, तो ये हमारे पास 2 3 और 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन हमने देखा C1 + C2 + C3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी C1 + C2 + C3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 3 5 5 10, तो ये हो गया इसका कॉम्बिनेशन 10। तो इसको हम 10 और ये 10 पहले से है, अब इसमें चार्ज रिमेन द सेम सीरीज में हो गया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का 1/C1 + 1/C2, तो 1/C = 1/10 + 1/10, तो 2/10 इट इज इक्वल टू 1/5, तो C = 5 माइक्रोफैरड हमारे पास हो गया। यही हमारे पास ही मिलता है 5 माइक्रोफैरड। हाँ, तो इस तरह से अब देखो ज़रा, अगर हमारे पास इस तरह का है एक क्यूब है, इफ वी हैव ए क्यूब, अब इसमें हमें अगर ये ए है और ये बी है, इसके बीच अगर कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, सब 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटेंस अगर हैं 1 माइक्रोफैरड के, तो हमारे पास व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी के बीच, हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। मान लो तमाम कैपेसिटेंस लगा है 1, ऐसे ये भी कैपेसिटर, अगर ऐसा कैपेसिटर हमारे पास है, मतलब 12 कैपेसिटर्स हैं और इस तरह से अगर लगे हुए हैं, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम ऐसे करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे ले लें 1 2 3 4 5 6, ऐसे हम कर सकते हैं। सब मान लेते हैं सी 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 है, सी 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 जितने भी हैं C = 1 है। अब हमारे पास ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको देखो करते कैसे हैं। अब ये देखो, ये 3 कैपेसिटर्स एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हैं, तो 1 ये जगह एक जगह कनेक्टेड मान लेते हैं, तो 1 ये देखो ए भी सी है, ए भी सी है, ए भी सी है,
तो ये जो है 1, 2 और 3 विल आल्सो बी अज्यूम्ड आर कनेक्टेड एट द सेम कॉमन पॉइंट। तो हम ऐसे करते हैं, इसमें ए को ले जा करके ए से ए तो ए हो गया, लेकिन 1, 2, 3 1, 2, 3 एक कॉमन पॉइंट पे हो जाएगा। अब 1 से देखना, 1, 2, 3 को हम एक जगह कनेक्ट मान लेंगे और सब सी 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 है, ध्यान में रखना। अब हम 1, 2, 3 एक पे है, अब 1 को देखेंगे 1 से। 1 कनेक्टेड टू 4, 1 कनेक्टेड टू 5। तो अब 1 तो एक कॉमन पॉइंट पे 4, 5 को भी एक जगह ज्यूम कर लेंगे। A1 1 से 4 and 5, 4 and 5 will be connected at one common point. We will consider that second से, second is connected to 4 and second is connected to 6, means 4 and 6, 2 से 4 और 6, मतलब 4 तो यहाँ पे है, ये 6 भी इसी पॉइंट पर अज्यूम करेंगे। अब 3 को देखते हैं, 3 कनेक्टेड टू 5, 3 कनेक्टेड टू 6, 3 5 से और 3 6 से, इसका मतलब 3 से एक कैपेसिटर 5 में जाएगा, एक 6 में, और सब एक ही जगह हैं, तो हम इसको एक ही जगह कनेक्ट कर लेंगे। फाइव और 6 में लाके हमने कनेक्ट कर लिया। अब 4, 5, 6 एक जगह हो गया। देखो 4 से बी कनेक्ट है, तो 4 से हमने बी कनेक्ट कर दिया। 5 से बी कनेक्ट है, तो 5 से हमने बी कनेक्ट कर दिया। फिर 3 से सी कनेक्ट है, सॉरी ये जो है 4, 5 पे 6 है, 6 से बी कनेक्ट है। अब देखो ए और बी के बीच, अब हमारा कैपेसिटर जो था इस फार में कन्वर्ट हो गया, और ईजिली हम ए हमारे पास हो गया सीधे 3A और बी के बीच, ए हो गया 3C, ए हो गया 6C, ए हो गया 3C, और ये हो गया बी। ए और बी के बीच तो 1/C डैश इट इज इक्वल टू 1/3C, 1/6C, 1/3C। अब हम 6C जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 + 1 + 2, तो 5/6C। तो C डैश इट इज इक्वल टू 6C/5, और C की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 6/5, यही हमारा आ जाएगा माइक्रोफैरड। ये माइक्रोफैरड हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अब हमारे पास ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखना जरा। यहाँ पे 5 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड है, 10 वोल्ट की बैटरी है, ये देखो कनेक्टेड है। यहाँ से देख लो, अब यहाँ पे कितना कह रहा है कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो बाय द बैटरी सप्लाइड बाय द बैटरी, हाउ मच चार्ज इज सप्लाइड बाय बैटरी। कितना चार्ज सप्लाई किया गया बैटरी के द्वारा। देखो बैटरी 10 वोल्ट की है, इसको हम देख रहे हैं कि इसका पॉजिटिव प्लेट यहाँ और इसी का पॉजिटिव से यहाँ पे, मतलब 5 और 6 का दोनों पॉजिटिव प्लेट एक ही जगह पॉजिटिव पे कनेक्ट है, तो इसको हम एक जगह कनेक्ट करेंगे, और दोनों निगेटिव एक जगह कनेक्ट है तो हम इसको एक जगह कनेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब 5 और 6 हो गया पैरेलल में, और 10 वोल्ट की बैटरी लग गई, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5 + 6 11 माइक्रोफैरड, Q इज इक्वल टू CB। C हमारे पास 11 माइक्रोफैरड, एंड इसको हम ये आ जाएगा इतना माइक्रोकूलम। Q 10 वोल्ट की बैटरी 110 माइक्रोकूलम। एक और ऐसे ही एग्जाम्पल सीरीज और पैरेलल में, अगर इनफाइनाइट सीरीज है
1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रो 1 माइक्रो 2 माइक्रो 1 माइक्रो 2 माइक्रो एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाता है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इट इज ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सीरीज एंड, तो ये देखो ए और बी के बीच, तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। अब देखो 1 2 1 2 1 2 ऐसे जा रहा है। अब क्या कर लेंगे, 1 2 1 2 ऐसे जब जा रहा है, हम इनफाइनाइट में 1 2 का सेट बन रहा है। अगर हम एक सेट को ले करके यहाँ पे 1 2 सेट को छोड़ करके, अब इस सारे को अगर हम सी के बराबर मान लें, तो इनफाइनाइट में एक सेट ऐड कर दें या एक सेट सब्ट्रैक्ट कर दें, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सागर से एक बाल्टी पानी निकाल लें या एक बाल्टी पानी डाल दें, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही इनफाइनाइट सीरीज है। अगर एक सेट को हम इसमें पूरे में, जैसे इसको लेकर के हम पूरे को सी मान लें, 1 2 को ऐड भी कर दें तब भी सी के ही बराबर होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1 2 को छोड़ करके जितना भी है पूरे रिमेनिंग इनफाइनाइट का जितना भी ये सम आता है, हमने सी मान लिया, मान लेते हैं, तो इसको सी मान लेंगे 1 2 को छोड़ करके। यही किया गया है, 1 2 को छोड़ के जितना बचता सबको सी मान लिया गया। अब देखा जा रहा है कि इस सिस्टम में ये जो 2 और सी है, ये हमारे पास दिस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा सी डैश इज इक्वल टू 2c अपॉन 2 प्लस सी। अब यह सी डैश हो गया, इन दोनों के रिजल्टेंट हम सी डैश लिख सकते हैं। तो सी डैश और 1 ए है, बी है, सी डैश और 1 ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब 1 को अगर सी डैश में ऐड भी कर देंगे तब भी सी के ही बराबर आएगा। हमने बताया कि सब ऐड कर दें, एक सेट छोड़ करके ऐड किए थे तो सी था, और अगर 1 2 को ऐड कर देंगे तब भी सी ही रह जाएगा। तो अब हम क्या किए, 2 को तो ऐड कर दिए, 1 को भी इसमें ऐड कर देंगे तब भी सी के ही बराबर आएगा। तो 1 प्लस सी डैश इज इक्वल टू सी, और सी इज इक्वल टू 1 प्लस सी डैश की 2c अपॉन 2 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करें तो सी इज इक्वल टू 2 प्लस सी प्लस 2c अपॉन 2 प्लस सी, तो 2 प्लस 3c अपॉन 2 प्लस सी, तो 2c प्लस सी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2 प्लस 3c, और वैल्यू सी स्क्वायर माइनस सी माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। तो अब वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 2c प्लस सी माइनस 2, तो सी माइनस 2 सी कॉमन लो, सी माइनस 2 प्लस 1 सी माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लें तो सी माइनस 2 और सी प्लस 1 हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, सी माइनस 2 सी प्लस 1, तो सी इज इक्वल टू माइनस 1 तो होना नहीं है, तो सी इज इक्वल टू 2। मतलब इसको हम एक स्टेप और लिख सकते थे कि सी प्लस 1 और सी माइनस 2 इट इज इक्वल टू 0। तो सी माइनस 1 तो होना नहीं है, इस नाते सी इज इक्वल टू 2, और ए नॉट एक्सेप्टेबल या नॉट एक्सेप्टेबल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेना। यही है हमारे पास, और ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। 4 कैपेसिटर्स ईच हैविंग 10 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड एज फॉलोज। यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर हैं, 4 हैं, 3 तो सीरीज में, इसके पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ पर 50 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। हमें बताना है कि फाइंड द व्हाट इज द कैपेसिटेंस
व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, यही हमको बताना है। 10 माइक्रोफैरड है, 50 वोल्ट की बैटरी है। अब देखो क्या करते हैं, पहले ये तीनों सीरीज में हो गए, तीनों सीरीज में, तो सीरीज में हो जाएगा तो 1/c इज इक्वल टू 1/10, 1/10, 1/10, 3/10, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना माइक्रोफैरड, तो c इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैरड। अब ये देख लेना, ये तीनों का रिजल्टेंट तो आ गया हमारे पास 10/3 माइक्रोफैरड, और ये इसके पैरेलल में है, तो रिजल्टेंट c डबल डैश की इक्वल टू पैरेलल में 10 + 10/3, तो 40/3 माइक्रोफैरड। टोटल चार्ज फ्लोज थ्रू द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में टोटल चार्ज कितना होता है, Q इज इक्वल टू CB, ये हमारे पास सी बी हमारे पास हो गया, तो C कितना है 40/3 माइक्रोफैरड, ये 500 है, एक मिनट, ये 500 है, ऐसे ये 500 वोल्ट है, तो हमारे पास हो जाएगा Q इज इक्वल टू C डबल डैश B, तो सी बी टोटल चार्ज यही फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई करने पे ये, तो वैल्यू हो जाएगी 40, तो ये हो जाएगा 2030 और 5 × 20, तो 2 × 10⁻⁻2/3, इतना कूलम आएगा, इतना कूलम चार्ज टोटल फ्लो होगा। अब सीरीज में अगर हम देखते हैं ये यहाँ पे इसके, तो ये पैरेलल में है, ये सब ये तीनों पैरेलल, और ये पैरेलल में इसके अक्रॉस जितना वोल्टेज होगा उतना इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज बंट जाएगा, तो इसके चार्ज पर कितना चार्ज हो जाएगा इस पर, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर 4, तो हमारे पास Q4 इट इज इक्वल टू CB, C का मतलब 10 माइक्रोफैरड, B कितना 500, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 × 10⁻⁻6, तो 500, तो 5 × 10⁻3, तो अब हमारे पास ये 10 माइक्रोफैरड है, तो 10 × 10⁻6 इंटू 5 × 10⁻3। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू 314 10⁻⁻2, 5 × 10⁻⁻2 कूलम हमारे पास आ गया। तो अब इस सीरीज में तीनों हो जाएंगे, तीनों पर चार्ज कितना आ जाएगा, तीनों पर चार्ज हमारा सेम होगा, तो टोटल चार्ज तो हमारे पास था Q × 2/3 × 10⁻⁻2 कूलम, और इस पर कितना चार्ज हो रहा है 5 × 10⁻⁻2 कूलम, तो इसका मतलब इस C1 C2 C3 पर जो रिमेनिंग चार्ज होगा, चार्ज ऑन दिस इट इज इक्वल टू टोटल में से ये हमारे पास ये 20/3 × 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ ये हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये 20/3 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³, तो ये हमारा 10⁻³ ये घटा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.7 10⁻³ यही चार्ज हमारे पास इतना कूलम आ जाएगा। Thus it is clear to all. So you can calculate in this way. इसको 2 × 10⁻² है, तो इसको हम 10 अगर मल्टीप्लाई 20 × 10⁻³ कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग CB है तो 10 माइक्रोफैरड, तो 10 × 10⁻⁻6, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड, और ये 3 हो जा रहा है, तो
ये भी वैल्यू हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ और इस तरह से हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा यही चार्ज 1.7 10⁻³ कूलम्ब आ जाएगा। और इसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।